शाम का समय था। तकरीबन 7 बज चुके थे। बिरजू पैदल अपने कंधे पर अपना मिस्त्री का सामान उठा अपने घर की ओर बढ़ रहा था। पेशे से एक मकान बनाने वाला मिस्त्री है बिरजू, जो कि रोज चौक पर जाकर सुबह खड़ा होकर काम करवाने वाले मालिकों की राह ताकता था। यही उसकी पारिवारिक रोजी रोटी कमाने का एकमात्र साधन है। बीते 2 दिनों से वह एक बंगले की रिपेयरिंग का काम कर रहा था। वहीं अपना काम निपटाकर वह वापस पैदल घर की ओर बढ़ रहा था कि अचानक हलवाई की दुकान पर नजरें पड़ते ही उसे अपनी पत्नी सुधा की बात याद आई। सुधा ने 2 दिनों पहले उसे कहा था, परसों अपनी दोनों बेटियों का जन्मदिन है, भूल मत जाना, उनके लिए कुछ मीठा लेते हुए आना। आज के काम की दिहाड़ी पूरे 450 रुपये मिली थी। साथ ही उसके काम से खुश होकर बंगले की मालकिन ने एक चॉकलेट का पैकेट भी पकड़ा दिया था, क्योंकि सुबह ही काम करते हुए उन्होंने उनसे पूछा था, घर में कौन कौन है आपके भैया। तब बिरजू ने मालकिन को बताया था कि उसके अलावा उसकी पत्नी सुधा और 2 बेटियां हैं, आस्था और आराध्या। आज बड़ी बेटी का जन्मदिन भी है, तो आते वक्त उन्होंने बिरजू को चॉकलेट का पैकेट दिया था दोनों बच्चियों के लिए। सेठ जी 250 ग्राम रसगुल्ले तोल देना, कंधे से सामान उतारते हुए बिरजू बोला, और पैंट के अंदर की चोर जेब से रुपए निकालकर उसने हलवाई की ओर बढ़ा दिए। हाथ में मिठाई आते ही उसे लगा कि जैसे उसने आस्था और आराध्या की लाखों रुपए वाली खुशी खरीद ली हो। दोनों को रसगुल्ले बहुत पसंद है। मन ही मन मुस्कुराते हुए बिरजू तेजी से कदम बढ़ाने लगा। उसे घर जाने की जल्दी जो थी, क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन जो था। तभी अचानक एक गारमेंट की दुकान देखकर उसके कदम रुक से गए। फिर सहसा ही उसे याद आया, जिस घर में वो मिस्त्री का काम करके लौटा है, वहाँ बंगले मालिक के बच्चे भी तकरीबन उनकी बेटियों की उम्र के ही थे। बंगले मालिक के बच्चों ने कितने महंगे कपड़े पहने हुए थे, और हाँ, दोनों बच्चों के पास मोबाइल भी था, वो भी अलग अलग बड़े वाला। और वो दोनों बात बात पर मॉम डैड जाने क्या क्या कहकर साहब मैडम को बुला रहे थे। कितनी अच्छी किस्मत है उनकी। अच्छा बड़ा घर, नए नए बढ़िया कपड़े, बड़ा टीवी, मोबाइल और भी जाने क्या क्या था। और एक मैं क्या दे पाया अब तक अपने बच्चों को। यही सोचते हुए उसकी आंखें भीग गईं और मन कुंठित हो गया। वह उदास सा हो गया था। आस्था के पास लेकर एक ही अच्छा सलवार सूट है, जिसे वो हर त्योहार पर पहन लेती है और फिर बक्से में रख देती है अगली बार के लिए। तो वहीं आराध्या कभी कभी जिद कर जाती है नए कपड़ों की। छोटी है ना, अभी उसे समझ नहीं है। उसने मन ही मन पक्का किया कि कैसे भी जोड़ तोड़ और मेहनत से रुपए बचाकर उसे अपनी बेटियों को नए कपड़े तो दिलाने ही हैं। अभी मेरी और सुधा की तो चल ही रही है। उसने तो शुरू से ही मेरे साथ निभाया है, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की। उन्हीं 2 पुरानी साड़ियों में ही खुश रहती है मेरी तरह। ले देकर उसके पास भी वही पुरानी पैंट कमीज है, जो एक बार एक फ्लैट में काम करते हुए खुशी से फ्लैट मालिक ने उसे दी थी। सोचते सोचते बिरजू घर जा पहुंचा। दरवाजे पर कदमों की आहट से रोज की भांति सुधा बाहर निकल आई, और रोज की ही तरह एक आत्मीय मुस्कान के साथ उसने बिरजू का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। बिरजू ने पूछा कि आस्था और आराध्या के बारे में, कि भीतर से दोनों पापा जी कहते हुए सामने आ खड़ी हुई और उसे स्नेहपूर्वक पकड़कर अंदर ले आई। आस्था जहाँ दौड़कर पानी लाई प्लेट में सजाकर, तो वहीं आराध्या तो लिपट ही गई थी उससे। अचानक बिरजू की आंखों में आज दोपहर का दृश्य तैर गया। जब वह उस बंगले की मालकिन के यहाँ दीवार रिपेयरिंग कर रहा था, तो मैडम ने अपनी बेटी को 1 कप चाय बनाने के लिए कहा था, क्योंकि उनका सिर दर्द कर रहा था। लेकिन उनकी बेटी भिन भिनाती पैर पटकती सोफे पे पसर गई थी, टीवी के सामने ये कह के कि उसका पसंदीदा सीरियल आ रहा है, तुम खुद बना लो। ये सब स्मरण होते ही बिरजू के मन से सारी कुंठा हवा हो गई। उसने मिठाई का पैकेट आस्था को थमाया और आराध्या को चॉकलेट का, और आस्था आराध्या को चूमते हुए कहा, जन्मदिन की शुभकामनाएं बेटा, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे।
अपनी पसंदीदा मिठाई चॉकलेट पाकर दोनों बेटियां खुशी से चहकने लगीं। ये देखकर बिरजू और उसकी पत्नी सुधा भी मुस्कुराने लगे। बिरजू के मन में आ रही कुंठा ने अब अपनी जगह संतुष्टि को दे दी थी। वो समझ गया था कि संस्कार और अपनापन ही असली धन है, जो उसके पास एक परिवार के रूप में भरपूर मौजूद है। दोस्तों, जीवन में संतुष्टि भी बहुत बड़ा धन है और हर माता पिता को ये समझना होगा आपका बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं। अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। सदा खुश रहें दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।